नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय की लड़ाई की। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां सामाजिक न्याय एक सिर्फ नारा नहीं बल्कि आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, देश के सभी बड़े नेताओं को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी का जो मजमून है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर, और ये चिट्ठी राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकती है। सामाजिक न्याय की कहानी कोई नई नहीं है। 1990 का साल याद करिए, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, देश भर में आंदोलन हुए, नौजवान सड़क पर उतरे और इसी दौर में भारत की राजनीति में पिछड़ों की आवाज पहली बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंची। और यहीं से शुरू होती है सामाजिक न्याय की असली लड़ाई। उत्तर प्रदेश में लड़ाई उस दौर में शुरू हुई जब मंडल बनाम कमंडल का संघर्ष शुरू हुआ और जिसने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को पहचान दी, और कुछ ही साल बाद काशीराम मायावती से बहुजन की राजनीति में तब्दील कर चुके थे। यानी सामाजिक न्याय सिर्फ वोट की राजनीति नहीं बल्कि पहचान की राजनीति बन गया। अब जब मंडल का लाभ समाज के कुछ हिस्सों तक सिमट कर रह गया तो एक नया सवाल उठ रहा है, क्या ओबीसी के भीतर असमानता बढ़ी है? क्या 27% आरक्षण में ही कुछ जातियां हावी हो गई हैं? और इसी को लेकर केंद्र ने बनाई रोहिणी समिति, जिसने ओबीसी को 4 भागों में बांटने की सिफारिश की। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, लेकिन अब तक लागू नहीं हो सकी। और उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक न्याय समिति ने लगभग यही बात कही थी, पिछड़ों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। पिछड़ा वर्ग 7%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9% और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग 11%। अब इस रिपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने देश के सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, सबको चिट्ठी लिखी गई। राजभर अपनी पार्टी के नेता भी हैं और ओबीसी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। राजभर का कहना है कि ओबीसी के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटा जाए ताकि हर तबके को उसका असली हक मिल सके। राजभर जानते हैं कि मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसका असर पूर्वांचल की राजनीति की सर्वाधिक पिछड़ी जातियों पर खास है और वे 2027 से पहले इस मुद्दे को राजनीतिक हवा देना चाहते हैं। यानी उनका संदेश साफ है कि सामाजिक न्याय की जो बात करेगा वही उत्तर प्रदेश की सत्ता पा पाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा दोबारा मंडल युग की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति, समूचे उत्तर भारत की राजनीति को नए मुद्दे की तरफ झुका सकता है? दरअसल बीजेपी ने भी 2017 और 2022 के चुनाव में अति पिछड़े और दलित वर्गों को साध कर ही सामाजिक गठजोड़ बनाया था। लेकिन अगर उपवर्गीकरण की मांग जोर पकड़ती है तो राजनीतिक संतुलन एक बार फिर गैर यादव ओबीसी बनाम यादव ओबीसी की खाई में तब्दील हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए यह एक मौका भी है और एक चुनौती भी है। बीजेपी के लिए दुविधा की स्थिति है क्योंकि मंडल पार्ट 2 की राजनीति उसके सबका साथ सबका विकास के नारे को भी चुनौती दे सकती है। 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल ने देश की राजनीति को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। आज जब बेरोजगारी, जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर फिर से सियासी बहस उठ खड़ी हुई है तो ओम प्रकाश राजभर की चिट्ठी दरअसल मंडल पार्ट 2 की शुरुआत मानी जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के सियासी दल इस मुद्दे को अपनाएंगे या इसे चुनावी मौसम में महज उठाकर छोड़ देंगे। सामाजिक न्याय शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नहीं है। एक बहुत लंबा दौर था जब राजनाथ सिंह की सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था और उस दौर में भी ये मुद्दा खूब उछला था। उसके बाद में मायावती सरकार आई, उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार आई। इन सरकारों ने भी अलग अलग तरीके के सियासी फैसले लिए, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कभी लागू नहीं हो सकी। अब यह बेहद चिंताजनक मुद्दा था और इसलिए कई बार अलग अलग तरह की बातें कही गई। कहा गया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पिछड़े में से 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए एक विशेष पत्र भारत सरकार को भेजा था। लेकिन बाद में कहा गया कि मायावती सरकार सत्ता में आ गई और उस सरकार ने, बहुमत की सरकार थी, उस सरकार ने उस अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। ये कोशिश फिर 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर हुई और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर यह सियासत शुरू की गई और फिर से 17 जातियां, जो विशेष 17 जातियां थी, उन 17 जिसमें प्रजापति, कुम्हार, निषाद, इस तरह के तमाम सारे जाति शामिल थे, उन जातियों को लेकर के एक बाकायदा तैयार किया गया प्रस्ताव और उसको फिर केंद्र सरकार को भेज दिया गया। तो इस मुद्दे में यह भी समझना बेहद जरूरी है कि सियासी तौर पर
राजनीतिक पार्टियां राज्य के स्तर पर क्या कुछ निर्णय ले सकती हैं और केंद्रीय स्तर पर क्या कुछ निर्णय लेना होगा। क्या कोई संविधान संशोधन करना होगा या राज्य में ही विधेयक बना करके इसको पारित किया जा सकता है। ये तमाम वो राजनीतिक परिस्थितियां हैं। ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे को लेकर आगे क्यों जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने सीमित राजनीतिक जो उनका वोट बैंक है उसको विस्तार देना चाहते हैं। उस वोट बैंक में वो दूसरी और जातियां जो खासतौर पर अति पिछड़ा वर्ग की हैं या अत्यंत पिछड़े वर्ग की हैं, उन जातियों के वोट को और दलित वोट को साथ लेना चाहते हैं। उनकी मुश्किल ये है कि वो एनडीए के साथ चले गए हैं और एनडीए के साथ जाने पर जो उनको नुकसान है वो है मुस्लिम वोट का। पूर्वांचल में जिस इलाके से वो राजनीति करते आए और जिस इलाके में उनको सियासी सफलता मिली है, जब वो 2017 में एनडीए के साथ थे तब उनकी जो राजनीतिक परिस्थितियां आई, उनकी सीटें निकल करके आई, तमाम उन इलाकों से जीत करके आए जहां पर एनडीए को बढ़त मिली। लेकिन एक बात तब माननी पड़ेगी, तब बीएसपी भी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही थी और एक थर्ड पार्टी के मजबूत होने का नतीजा यह था कि राजभर को अपनी पार्टी को उभारने में आसानी हुई। लेकिन 2022 के चुनाव को देखें तो जब दो धड़े में उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ चुकी थी, यानी एक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, तब वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे और वहां पर उनको समर्थन मिला वहां के मुस्लिम मतदाताओं का और उसका नतीजा रहा कि उनकी सीटें अच्छी खासी आई। अब जब 2027 का चुनाव लड़ना होगा तो उनके सामने चुनौती होगी खुद उनकी विधानसभा के लिए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन तमाम सारे इलाकों में भी मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी है। ऐसे में राजभर के लिए जरूरी होगा कि वो निषाद मतदाताओं को भी अपने साथ लें, अगड़े वर्ग के मतदाताओं को भी साथ लें। इसके अलावा और भी जो साक सैनी दूसरे और समुदाय हैं वहां पर, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, उनको भी अपने साथ लेने की कोशिश करें, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक को जब तक साथ नहीं लेंगे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाएंगे। और यही राजभर की चिंता भी है और इसी सियासत को राजभर हवा भी देना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि उन बीमारी से उठने के तुरंत बाद उन्होंने ये चिट्ठी देश के तमाम बड़े नेताओं को लिखी और उसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग से आने वाली जो ओबीसी आधार वोट की जो पार्टियां हैं, खासतौर पर अपना दल, उनकी अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल को भी लिखा है। संजय निषाद जिस पार्टी से आते हैं, निषाद पार्टी जो उनके पार्टनर भी हैं गठबंधन में, उनको भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इस संबंध में राय मांगी। अब ये राय वाली जो चिट्ठी है ये महज सियासी राय तक सीमित रहेगी या इसकी कोई जमीनी हकीकत भी होगी? क्या इसको एनडीए का समर्थन होगा, बीजेपी का समर्थन होगा, या फिर महज राजभर ये मुद्दा उठाएंगे और चुनाव तक यूं ही इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश होगी? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके सामने लेकर आते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।